कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पढ़ ली आपके यहाँ पर इतिहास विषय की रुक जाने परीक्षा की हम तैयारी करा रहे थे। इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना है और साथ ही हम जो पेपर कराने वाले इससे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। यह आपका यहाँ पर IMP पेपर है और साथ ही आपको अपनी हिसाब से यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना है, ठीक है, जिससे आप यहाँ पर इतिहास के, ठीक है, इतिहास सब्जेक्ट में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी परीक्षा मई जून 2024 है आपका इतिहास विषय का पेपर है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर लाइक का बटन दबा दीजिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते पहले तो आपके यहाँ पर आते सही विकल्प 6 नंबर की, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो पहला था सिंधु घाटी सप्ताह के पतन का कारण था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा रहेगा उपरोक्त सभी। फिर आपका दूसरा था बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ, तो इसका आंसर आपका अशोक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद निम्न में से किस विद्वान ने किया, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद निम्न में से किस विद्वान ने किया, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर अल-बिरूनी हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आइन ए अकबरी का तृतीय भाग है, मुल्क आबादी किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है प्रांतियों के वित्तीय मामले। अब चलिए आपके यहाँ पर पाँचवा आता है एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका एन बतूता। और फिर आपके यहाँ पर छठवां आता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी बड़ी रानी थी की रचना की थी, तो इसका आंसर आपका समुद्र कुमारी चौहान हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। पहला आपका यहाँ पर आता है पहला रेगिस्तान सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे पहले खोजा गया स्थल ... है, तो इसका आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। मुद्रा शास्त्र आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। दूसरे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुद्रा शास्त्र। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते तीसरा जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को ... समर्पित किया, तो इसका आंसर रहेगा सुल्तान जहाँ, ठीक है। सुल्तान जहाँ आपका आंसर रहने वाला तीसरे रिक्त स्थान का, ठीक है, सुल्तान जहाँ। और फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा जहांगीर ने ... की प्रयोग पर पाबंदी लगा थी, ठीक है, पाबंदी लगा दी थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका तम्बाकू, ठीक है। तम्बाकू आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। और फिर पाँचवा था पाँचवीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य ... पर नियंत्रण था, तो आपका यहाँ पर पाँचवीं का आंसर रहेगा पाँचवीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी पर, ठीक है, कंपनी प्रशासन पर नियंत्रण था। और छठवां था भारतीय जनता रॉलेट एक्ट कानून को काला विधेयक कहते थे, तो छठवीं का आंसर रहेगा आपका रॉलेट एक्ट। तो आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ पर सही जुड़ जाती हैं 7 नंबर की, इनको हम यहाँ मैच कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो जो आपकी पहली आपकी आती है मोहनजोदड़ो, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से। जो दूसरी आती है बहुपत्नी प्रथा, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर सातवाहन से। जो तीसरी आती है आपकी फ्रांसवा बर्नियर, तो फ्रांसवा बर्नियर को आपको यहाँ पर चिकित्सक से मैच करना। जो चौथी आती है महानवमी डिब्बा, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर विजयनगर से। और फिर आपकी आती है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह को मैच करना आपको यहाँ बिहार से, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपकी जो 6वीं आती है जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग को मैच करना आप यहाँ पर देख लीजिए अमृतसर से। और जो आपकी 7वीं आती है प्रारूप समिति, तो इसको आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो 7 नंबर की सही जुड़ी है वो मैच हो जाती है, पूरी हमने कंप्लीट करा दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपकी 7 आते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहला आपका आता है भारतीय पुरातत्व का जनक दयाराम साहनी को कहा जाता है, तो पहला आपका असत्य रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, तो आपका दूसरा सत्य रहेगा। और तीसरा आता जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया है, तो ये भी सत्य रहने वाला है। फिर चौथा आता मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, तो चौथा भी आपका सत्य रहेगा। 5वां आता है जमीन की मुख्यतः 2 किस्में होती थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो 6वां था महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आते हैं आपके 162 उत्तर, तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट
कर लेते हैं। तो पहला आपका आता है हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख पत्तन का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर आपका रहेगा लोथल। और फिर आपका यहाँ पर देखिए इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर रहेगा मेगस्थनीज। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक यहाँ पर, ठीक है, मेगस्थनीज ने लिखी थी। तो मेगस्थनीज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है दूसरे का। और फिर आपका आता धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो इसका आंसर आपका रहेगा 16। ठीक है, तीसरे का आंसर 16 रहेगा। फिर चौथा आता अल-बिरूनी किन भाषाओं का जानकार था? तो इसका आंसर रहेगा अरबी। ठीक है, अरबी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला चौथे का। और फिर आपका पाँचवा था विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे? तो पाँचवें का आंसर रहेगा विट्ठल मंदिर और कृष्ण मंदिर। ठीक है, और फिर छठवां था गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर रहेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, छठवें का आंसर रहेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जो सातवें का आंसर आपको खुद करना है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। अब चलिए आपके जो यहाँ पर जो आपके दिए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हमने करा दिए और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 6 था मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई दो कारण लिखिए। और फिर आपका 7वां था भारत आने से पहले इन बतूता कौन सी यात्रा कर चुका था? इसका अथवा था। तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 8वां था वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है? अथवा था अमीर खुसरो अपने किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? फिर आपका प्रश्न 9वां था विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था? अथवा था। तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 10वां था दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कर आते थे? फिर इसका अथवा था अमीर गुजार कौन होते थे? और साथ ही स्टूडेंट आपको अथवा सहित क्वेश्चन को याद करना। ठीक है, साथ ही इसका पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी। तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? फिर आपका 14वें का अथवा था संविधान में भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किए? और 15वां क्वेश्चन आता है इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था? फिर इसका आपका अथवा था रॉलेट एक्ट एक अलोकप्रिय कानून क्यों था? ठीक है, 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 16वें का अथवा था तो उसे देख लीजिए। 17वां आता। ठीक है, 17वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा था मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, वर्णन कीजिए। फिर आपका 20वां था मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा था प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों से क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। 21वां था भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अथवा था भक्ति आंदोलन में अलवार और नयनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। 23वां। ठीक है, इस तरह से आपका इतिहास का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अगर आप यहाँ पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी। तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको और भी सब्जेक्ट की पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको और सब्जेक्ट के IMP पेपर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।